हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन ये है कि इस चैनल को ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ये नया चैनल है, इसलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। जो भी आपकी समस्या हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। तो आज हम बात करेंगे कि साधना के बारे में कि नवरात्रि आने वाली है। बहुत से भाई बहन साधक जो लोग हैं तो वो इस समय बिजी रहेंगे। तो बहुत से जो नए साधक हैं वो भी सोचते हैं हम साधना करना चाहते हैं, इस लाइन में बढ़ना चाहते हैं, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें। हमारा कोई गुरु नहीं है, ना कोई जानकार है कि जो हमें बताए इस मार्ग पे कैसे चलना है कैसे नहीं चलना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें पहले पता चल जाए कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, इसका मतलब क्या होता है, अगर ये हो तो क्या होता है। तो ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ जो नए लोग हैं उनके लिए। पुराने लोगों के लिए उनको तो पता है साधना कैसे की जाती कैसे नहीं की जाती। तो जो भी नए लोग हैं तो ये साधना दे रहा हूँ मैं, नवाण मंत्र की साधना। ये नवरात्रि आ रही है, इसी नवरात्रि के शुभ अवसर पे ये आपको साधना दे रहा हूँ मैं। तो ये जो नए व्यक्ति कोई भी ये साधना कर सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी ये साधना कर सकता है। तो साधना शुरू कैसे करनी है, देखिए नवरात्रि से पहले, नवरात्रि जिस दिन लगने वाली है ठीक है, उससे एक दिन पहले अपना सारा सामान ले आइए। फल फ्रूट धूप बत्ती जो भी आप चढ़ाना है, माता का श्रृंगार लेके आइए। देखिए मैं बताऊं, जो आप माता का श्रृंगार खरीदते हैं ना 10 रुपये का 20 रुपये का, वो मत लाइए। आप जिसके पास अगर पैसे की कमी है तो कोई बात नहीं, मत चढ़ाइए श्रृंगार माता को। बस इत्र की बोतल आती है 10 रुपये की, 5 रुपये की वो आती है, 2-2 रुपये की बिंदी आती है वो ले लीजिए, लिपस्टिक आती है 10-5 रुपये की वो ले लीजिए। और भी आते हैं सामान, साड़ी रख सकते हैं आप चाहे तो। अगर आपका अपना बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, जितना भी आपसे हो सके श्रृंगार का सारा सामान आप रख सकते हैं। आप ऑनलाइन भी देखेंगे तो मेकअप किट वगैरह आ जाएगी, 250, 200, 300 तक की आ जाएगी। तो आप मेकअप किट, काजल वगैरह ये सब चढ़ा सकते हैं माता को। तो 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है माता को, तो आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपका बजट नहीं है, आपके पास इतने पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना चौकी वोकी लगा के और मंदिर सजा के अपना, और गंगा जल छिड़क के शुद्ध पवित्र करके, तो जब आप पूजा करने जाएं तो वो सब संकल्प लेके जब पूजा करने जाएं, सुबह की पूजा करेंगे जब आप सुबह नवरात्रि की, तो आपको संकल्प लेना हाथ में जल लेके कि हे माता, हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं, अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनका गुरु का नाम लेके मैं इन गुरु को साक्षी मान के, जो भी, या आपके गुरु नहीं है तो कोई भी अपने इष्ट देव को गुरु मान के, मेरा नाम ये है, मैं इस स्थान से हूँ, इतने बज के इतने मिनट में मैं इतने, मेरे पिता का नाम, मेरा गोत्र ये है, मैं इनको साक्षी मान के, सभी देवी देवता को साक्षी मान के ये संकल्प लेता हूँ कि मैं भी, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, जिस हिसाब से कि आप 11 माला कर सकते हैं या 21 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, तो उस हिसाब से संकल्प ले लीजिए कि आपको प्रसन्न करने के लिए, अपनी सुख समृद्धि के लिए मैं आपका ये अनुष्ठान कर रहा हूँ, ये साधना वगैरह कर रहा हूँ जो भी। तो ये अनुष्ठान लेके जल जमीन पे छोड़ दीजिए। और आपको मैं बता रहा हूँ, साधना हमेशा आपको एकांत में करनी है, और ये नवाण मंत्र का जाप करना आपको। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो आप रुद्राक्ष माला से जाप कर सकते हैं। और एक बात और, आसन आपको लेना है कंबल का। क्यों? आप कपड़ा भी, कोई सो कहता कपड़ा बिछा लीजिए, कपड़े से पता क्या होता है, जो हमारे अंदर ऊर्जा बनती है ना, तो अभी आप नहीं समझेंगे, जब आप मंत्र जाप वगैरह करेंगे ना तब आपको पता चलेगा। जो आपकी ऊर्जा बनती है ना वो जमीन में चली जाती है। और आसन जितना मोटा रहता है ना उतना अच्छा रहता है, क्योंकि मैं बताता हूँ, जैसे आप मंत्र जाप करेंगे ना तो मंत्र जाप की ध्वनि होती है ना, गूंजती है, तो वो आपको ऐसे लगेगा नीचे से उठ रही है। तो अगर आपके पास पतला, वो जमीन में, अगर पतला आसन है तो वो ध्वनि जमीन के अंदर चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर मोटा आसन है तो ध्वनि नीचे से आपके
ये मूलाधार चक्र से जैसे लगेगा उठ रही है, ध्वनि उठ रही है, मूलाधार चक्र से उठ रही है, ऐसे लगेगा। तो उसका ये संकेत होता है कि आपकी वो कुंडलिनी शक्ति है जो वो जागृत होना शुरू हो रही है, आपका मंत्र जाप सफल हो रहा है। तो देखिए, आपको मंत्र जाप करना है अकेले स्थान पे और दिया जला लेना बस। और वो अगर आपको ज़्यादा डर लगे तो आप 0 वाट का बल्ब जला सकते हैं, पर साधना आपको अकेले में करनी है। अकेले में करने का रीज़न मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी साधना सफल हो रही है, आपका मंत्र जाप सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर आप अकेले में रहेंगे तो आपको अनुभव होगा। अगर आप परिवार के बीच में होकर करेंगे ना साधना, तो आपको अनुभव तो शुरुआती में तो मुश्किल ही है, नहीं हो पाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आप अकेले में करेंगे साधना ना, तो आपको ज़रूर उसका अनुभव होगा। तो अकेले में आपको साधना करनी है और डरना नहीं है आपको बिल्कुल भी। और आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो आप अपना टाइम लिमिट सेट कर लीजिए कि आपको आधे घंटे जाप करना है। कि अगर आप नहीं भी करना चाहते तो एक मार्केट से रुद्राक्ष की माला ले आइए, गंगा जल में स्नान करवा के आप उसे जाप कर सकते हैं। और यकीन मानिए, आप ये 9 दिन जाप करेंगे, उसी में आपकी माला सिद्ध भी हो जाएगी और आसन भी आपका सिद्ध हो जाएगा। वो करने के बाद तो आपको मंत्र जाप करना आपका टाइम रहेगा, शाम से आप जाप कीजिए, पूजा पाठ आरती वगैरह कर लीजिए। उसके बाद आप 7 बजे से 8 बजे से बैठिए पूजा करने, मंत्र जाप करने बैठिए और एकांत ध्यान लगा के मन के अंदर अपने जो एकाग्रता के साथ जाप करिए, एक जगह फोकस करके। और ये नहीं कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ, मैं तो भाई वहाँ जाना है, मुझे लेट हो रहा है, उससे लड़ाई झगड़ा हो गया, वहाँ सोच रहे हैं उसको कैसे पीटना है, कैसे क्या करना है, ये सब नहीं सोचना आपको अपने मन शांत करके जाप करना है। और यकीन मानिए, जैसे जैसे आपका जाप बढ़ता जाएगा तो आपको सबसे पहले अनुभव होगा कि जैसे आपको वासी सी आ रही है और आंसू आपके गिरेंगे। तो ये कोई अशुभ संकेत नहीं है, शुभ संकेत है। आपको ऐसा लगेगा झूल रहा है, तो ये मंत्र सिद्धि होने के वो होती निशानी। अगर आपका सर झूल रहा है, आपकी आंख से आंसू आ रहे हैं, आपको उबासी बहुत आएगी, तो इसका मतलब समझ लीजिए आपका जो मंत्र जाप है वो सही दिशा में चल रहा है। और आपको ऐसा भी हो सकता है कि डरावने अनुभव आए, तो आपको डरना नहीं है। तो और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ये 9 दिन के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। इस 9 दिन में ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये साधना उठा रहे हैं तो आपको ये करना। उसके बाद आपको ऐसा लगेगा बाद में कि आपको डरता लग रहा है, आपको डरना नहीं है। बस आपको कुछ ज़्यादा डर लगे, आपको कुछ ज़्यादा अनुभव हो तो हाथ जोड़ के कहिए, माता आप इतनी परीक्षा मत लीजिए अपने बच्चे की, तो वो मान जाएंगे। और अपने इष्ट देव का नाम लेके जो भी बोल दीजिए कि ऐसा अनुभव मत कराइए, तो वो आप परीक्षा नहीं लेंगे। और यकीन मानिए आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा और आपको इस साधना का फल भी मिलेगा। और आपको क्या करना है, जब आपके ये मंत्र जाप वगैरह हो जाए तो आपको 9वें दिन, देखिए मैं नवरात्रि में इसलिए बता रहा हूँ कि किसी के घर में पूजा पाठ नहीं मानते, किसी के घर में कन्या भोजन वगैरह नहीं होता, प्रसाद वरसाद नहीं खिलाते पिलाते जल्दी, तो उनके लिए फ़ायदा ये है कि 9वें दिन आप कन्या पूजन भी कर सकते हैं। अगर आपके घर कन्या पूजन नहीं हो रहा है तो आप नारियल और पतासा बांट सकते हैं कन्याओं में, या प्लेटें स्लेटें बांट सकते हैं। तो इससे ये रहता है कि आपकी वो साधना भी सफल हो जाती है, सब कुछ प्रसाद भी बढ़ जाता है। और आपको हवन करना है एक छोटा सा। अगर आप हवन नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए, ये उपला होता है ना, गाय का उपला, कंडा जिसे कहते हैं, तो उसे लाके जला के गैस पे जला के उस पे घी और गुड़ की आहुति दे दीजिए। ज़्यादा नहीं, 11 आहुति दे दीजिए, तो उससे भी आपका ये हवन माना जाएगा। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो कहीं मंदिर में जाके हवन के नाम का पैसा दान कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको जरूर करना है। और
साधना बीच में नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए साधना बीच में नहीं छोड़नी है। अगर आपने साधना बीच में छोड़ी तो आप समझ लीजिए आपको दोष लगता है इस चीज़ का, क्योंकि हम तो भाई वादा करके भूल जाते हैं, पर जो शक्तियाँ होती हैं वो अपने वादे पे अडिग रहती हैं, वो वादे के पक्के होते हैं। तो साधना बीच में नहीं छोड़नी। अगर आपकी किसी वजह से साधना छूट भी जाती है, आप बीच में नहीं कर पाते हैं, तो आप हाथ जोड़ के क्षमा मांग लीजिए और कहिए कि मैं यही साधना अगली बार में, आप बताइए आप अगली बार कब करेंगे, तो आपको वो साधना अगली बार फिर शुरू करनी है। तो मैं नवरात्रि में इसलिए कह रहा हूँ कि नवरात्रि में बहुत ज़्यादा अनुभव होते हैं, इसलिए आपको नवरात्रि में करना चाहिए। तो बाकी तो इतना ही है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना कुछ है। बाकी इतना करेंगे आपको अनुभव हो जाएगा। और बाकी कोई भी सपना वपना है, आपको डरना नहीं है। आपको लगे कि आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया है सपने में, हो भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने जानबूझ के खंडित नहीं किया, वो अपने से हुआ, वो शक्तियाँ परीक्षा ले रही हैं, इस वजह से खंडित हुआ है। तो आपको डरना नहीं है, आप अपनी पूजा कीजिए, अपना मंत्र जाप वगैरह कीजिए। और अगर आपको कोई भी सवाल हो, समस्या हो, अगर आपको कुछ भी उससे जुड़े हुए सवाल पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे जो मेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।